हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन में। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। गाइज़, ये मेरी वीडियो आज की है। ये एक सवाल आया था इंस्टाग्राम पे। वो क्वेश्चन ऐसा था कि वैल्यू क्यों नहीं करते हैं और फिर हम उनको चेस कर रहे होते। हमको पता होती है हमारी वैल्यू नहीं हो रही, फिर भी चेस करते हैं, ऐसा सवाल आया। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। इंसान की फितरत है कि उसको कम जो होती है ना चीज़, वो नज़र आती है। जैसे मानो कि अगर पूरे वॉल पे अगर आप गुलाब लगा दो, ठीक है, पूरे वॉल पे गुलाब लगा दो और सिर्फ एक छोटी सी जगह पर गुलाब मत लगाना, वो जगह को छोड़ देना, तो कोई भी आएगा ना तो वो गुलाब लगे वो गुलाब उसको नज़र नहीं आएंगे। उसको क्या नज़र आएगा? एक जगह खाली है, उसको वो नज़र आएगी। ये है हमारा दिमाग, हमारी फितरत है इंसान। हमारा जो फितरत है इंसानी की, उसको कमी नज़र आती है, उसको बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती उसको। इसीलिए इंसान क्या करता है कि वो कमी के ऊपर फोकस करता है। कमी कमी कमी, उसको कमी नज़र आ रही है और ये चीज़ करवाती है चेस। ये चीज़ इंसान से करवाती है चेस। और जब इंसान चेस करता है उधर वो फंस जाता है। वो क्या करता है? अपने एफ़र्ट्स डबल कर देगा। ऐसा करते हो ना आप लोग? आपके एफ़र्ट्स आप डबल कर देते हो कि भाई मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल किस तरीके से किया, लेकिन मैं जनरलाइज़ करके जवाब दूंगी कि मानो कोई अगर आपका दोस्त है या आपका फ्रेंड है या आपके हस्बैंड है या कोई XYZ पर्सन है कि जो आप उसके पीछे हो, आप अटेंशन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए आप उसके पीछे हो, तो पीछे आप इसीलिए हो उसके क्योंकि आपको कमी नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें दी गई होगी और फिर कम कर दिया, बंद कर दी, कुछ भी होगा XYZ, तो आप उस कमी पे फोकस कर रहे हो। तो आप क्या समझ रहे हो? आपका दिमाग क्या समझ रहा है? उसको चाहिए भाई डोपामीन। अभी समझना आप, हमारी फितरत हमसे कैसे डोपामीन गेन करवाती है। मानो कि अगर आपको चाय पीने से आपका डोपामीन रिलीज़ हो रहा है और आपको मैं पूरे दिन चाय नहीं देती हूँ, ठीक है, तो आप उसी में लगे रहोगे, मुझे चाय क्यों नहीं मिली, मुझे चाय क्यों नहीं मिली। हालांकि पूरे दिन आपको मैंने बिरयानी दी है, पूरे दिन आपको मैंने बिरयानी, रसगुल्ले, आइसक्रीम सब दिया है, लेकिन आपको मैंने चाय नहीं दी। तो आप सोचोगे मुझे चाय क्यों नहीं मिली। तो अभी आप कमी को रिफ्लेक्ट करके चेस करना शुरू करते हो। आप फॉलोअप लोगे, मेरी चाय क्यों नहीं मिली, मुझे चाय क्यों नहीं मिली। आप बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे। तो वैसे ही हमारा दिमाग होता है। और ये साइकोलॉजी है काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं इमोशनल विथ होल्ड, यानी हमारे इमोशंस होल्ड हो जाते हैं और इसीलिए इंसान चेस करता है। इस दुनिया में 8 बिलियन पीपल है और आप सिर्फ एक को चेस कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक को। ना कोई चांद से टपके हैं, ठीक है, ना वो कोई एक आखिरी है इस दुनिया में, ऐसा तो नहीं है ना, या कोई हीरे जड़े हों उनके अंदर, वैसा तो नहीं है ना। तो वैसा क्या है कि भाई आप साइकोलॉजी के अंदर फंस गए हो। आप साइकोलॉजी को जितना समझोगे आप उभर आओगे बाहर अपनी पर्सनालिटी में। ये एक साइकोलॉजी है जिसमें इंसान फंस जाता है कि क्या होता है कि मानो कोई आपको बहुत अटेंशन देगा, बहुत एफर्ट्स लगाएगा, हर चीज़ बहुत सारी करेगा ना, अचानक से कर देगा बंद, तो आपका दिमाग उसको डोपामीन है। हमको जो फील होता है ना, वो हमारा डोपामीन होता है और वो फिर रिफ्लेक्ट होता है कि भाई अभी हमको चाहिए। फिर जब वो नहीं मिलता अभी उसको चाहिए डोपामीन, फिर वो चेस करता है कि अभी और कर तो मिलेगा आपको। तो इंसान एफर्ट्स डबल करता है, अटेंशन डबल करता है, चीज़ें डबल करता है कि भाई हमको मिलेगी। और सामने वाले को ये चीज़ पता होती है, सामने वाले को एग्जैक्टली सब चीज़ें पता होती है, पता चल जाता है। ये जो एनिमल्स होते हैं इन पे ये चीज़ अप्लाई होती है। आप स्टडी करना ये चीज़ में, जो एनिमल्स होते हैं ना, जो डॉल्फिन्स होती है, जो सर्कस में काम करते हैं एनिमल्स, उनके ऊपर ये चीज़ काम करती है। मतलब वो लोग इसमें करते हैं कि भाई उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनको कम दो फिर वो चीज़ करेंगे। एक चिड़िया होती ना, चिड़िया, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसको ट्रेन कर रहे थे, तो उसको बोल रहे थे इसमें डाल ये बॉल, मतलब वो कोई रिंग थी बॉल वाली कि इसमें डाल, तो वो नहीं डाल रही थी, तो उसको पहले खाना दिया, फिर उसको बोला डाल, तो उसने नहीं डाला ना, तो उसका वो दाना ले लिया, फिर वापस 2 दाने दिए उसको सही करने पे। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं इमोशनल विथ होल्ड, मतलब हमको कंट्रोल करा जा रहा है। इसलिए ये काइंड ऑफ एक साइकोलॉजी है, इसको आप पढ़ना इसके बारे में आप जाके कि इमोशनल विथ होल्ड करके, कि इस तरीके से हमारा डोपामीन कंट्रोल होता है तो इंसान चेस करता है। आप कोई याद नहीं कर रहे किसी को,
आप इस दुनिया में कोई किसी को याद नहीं कर रहा है। वो याद जो हो रहा है ना, वो डोपामीन कमी को याद किया जा रहा है, कमी को। आप मुझे बताओ, आपके साथ कोई बात कर रहा है, आपके साथ कोई है, आप उसको याद नहीं करोगे कभी भी, आप कभी भी उसको याद नहीं करोगे। लेकिन जब वो पर्सन नहीं होगा या आप उससे नहीं बात करोगे, तब आपको उसकी याद आएगी। क्यों? आप याद इंसान को नहीं कर रहे हो, आप याद सिर्फ डोपामीन को कर रहे हो, जो आपको डोपामीन मिल रहा है। कोई भी डोपामीन हो सकता है, वो आप याद उसको कर रहे हो। तो ये चीज़ थी पूरी, और इसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। वो सॉल्यूशन ऐसा है, सबसे पहले तो अपने ऊपर अपने घोड़े की लगाम बनाओ। क्लैरिटी होनी चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ है इंसान के लिए, क्लैरिटी। मानो आप अगर किसी को याद भी कर रहे हो, तो पहले 10 मिनट बैठ के सोचो कि मैं याद क्यों कर रही हूँ उसको, या मैं याद क्यों कर रहा हूँ उसको। ये जो सवाल आया है, ठीक है, वैल्यू के ऊपर था वो, लेकिन अभी वैल्यू बढ़ती कब है इंसान की? कमी से। आप अपना अवेलेबिलिटी जब दे दोगे सामने वाले को, भर भर के आप उसको दोगे जब वो, तो वो क्यों याद करेगा आपको? टमाटर होते हैं ना, टमाटर, कभी कोई टमाटर वेजिटेबल्स मार्केट में जाना, कि जो बहुत सारे तादाद में टमाटर आ जाते हैं ना उनके पास स्टॉक में, तो उसका प्राइस उनको गिरा देना पड़ता है। उसमें फिर मोनोपोली काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे टमाटर फिर सस्ते में बिकते। तो काइंड ऑफ वो तरीका है कि आप जब बहुत ज़्यादा दोगे तो आप सस्ते में जाओगे। आपके हाथ में है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर हमको ट्रीट कर रहा है ना, तो हम उसके लिए हम जवाबदार है, हम रिस्पॉन्सिबल है। आप सिखाते हो सामने वाले को कि भाई मुझे ऐसे ही ट्रीट करो, आप सामने वाले को बहुत कुछ सिखाते हो अपने रवैये से कि भाई मेरे को ऐसे ट्रीट करो, मुझे इस तरीके से बात करो, ऐसे करो। तो आपका जो बिहेवियर होगा ना, वो आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो सारा ब्लेम गेम छोड़ के सब अपने ऊपर ले लो। हाँ भाई, सबसे पहले कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है ना, उसमें आपकी गलती होती है। ये पहला था। दूसरा था कि आपको अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, कोई भी रीज़न XYZ हो सकता है, तो आप अपने ऊपर फोकस करो। आपका ज़िंदगी में ये सवाल होना चाहिए डेली का कि भाई मैंने क्या किया मेरी लाइफ में, मेरे इतने साल गुजरे तो मैंने मेरी लाइफ में क्या किया। हाँ, आपका सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मुझे कोई याद नहीं, मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, मेरी वैल्यू। ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आपके सवाल ऐसे आने चाहिए कि भाई मैं घर कैसे खरीदूँ, मैं प्रॉपर्टी कैसे खरीदूँ, मुझे मेरी फेवरेट ड्रीम कार खरीदनी है, मैं कैसे खरीदूँ वो मैं। आपके सवाल ऐसे आने चाहिए, ऐसे सवाल करो। मैं चाहती हूँ ये जो मेरी वीडियोस देख रहा है, वो उसके मन में सवाल ऐसे आने चाहिए कि मैं क्या मेरी लाइफ बेहतर करूँ। आपके सवाल ऐसे होने चाहिए कि मैं क्या करूँ, कि मेरा अपने आप को अपग्रेड करो। आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हो, अपग्रेड करो आप। बिलीव मी, कोई आपको वैल्यू, छोड़ो, कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपके फ़ोन बज करेंगे। आप अगर खुद पे काम करना शुरू कर दो, आप जो चाहोगे आपके साथ वो होगा। मैनिफेस्ट, आप जो चाहते हो आप वो सोचो। आप अगर सोचोगे भाई मुझे कोई वैल्यू करे, पूरी 8 बिलियन पीपल छोड़ के मुझे एक ही बंदा वैल्यू करना चाहिए, तो लेट इट बी, आप उसमें पढ़ो ही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा सर उठा के जियो, हमेशा। अगर मानो आप अपनी ज़िंदगी अगर किसी का डोरमेट बन के रहोगे, ठीक है, काइंड ऑफ आपकी चीज़ें डोरमेट बन के किसी का रहोगे कि भाई कोई मुझे वैल्यू देगा तो मेरी वैल्यू होगी, कोई मेरी रिस्पेक्ट करेगा तो मेरी रिस्पेक्ट होगी, कोई कुछ करेगा तो मेरा होगा, तो आपका बेड़ा कभी भी पार नहीं होने वाला कहीं पर भी। हमेशा सर उठा के जियो, रानी की तरह ज़िंदगी निकालो। रानी की तरह, रानी जो होती है वो भिखारी की तरह नहीं बनती है। मैंने आगे की वीडियोस में बहुत बार बोला है कि आप किसी को, मतलब मैंने हमेशा बोला है आगे की वीडियो में कि इंसान जो होता है ना, बेस्ट चुनता है अपने लिए, बेस्ट। और मैं हमेशा अपने लिए बेस्ट चुनोगे, बेस्ट कार, बेस्ट घर, बेस्ट इंसान। हमेशा चाहोगे भाई मेरे साथ बेस्ट इंसान रहे या बेस्ट चीज़ें मेरे साथ हो। तो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो सबसे ऊपर सब जवाबदारी अपने ऊपर ले लो और सोचो मैं बेस्ट नहीं हूँ। कहीं में डिफ़ॉल्टर पॉइंट है मेरा कि आप अपने आप को बेस्ट बनाओ। आप अपने आप को जिस दिन बेस्ट बनाओगी ना, जिस दिन अपने ऊपर काम करके, वैल्यू उसकी वैल्यू ही होनी है। मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि भाई हाई प्रोफाइल या अच्छा, मतलब उसकी लाइफ में उसने अच्छा किया और उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, वैसा नहीं देखा मैंने। वैल्यू हमेशा होती है। और कैसे होती है? बेस्ट लोगों की, जो अपने आप को, जिन्होंने अपने आप पे काम किया है।
अब जो किसी के भिखारी बन के बैठे उनकी वैल्यू कभी होनी ही नहीं है। वो टोमेटो की तरह है, टोमेटो की तरह उनकी अवेलेबिलिटी टोमेटो जैसी हो गई है कि भाई सस्ते में फिर बिकेंगे। मोनोपोली, आपको आपकी मोनोपोली बनानी पड़ेगी। आपका जो एक्सेस है ना वो फ्री का नहीं होना चाहिए, फ्री का एक्सेस नहीं होना चाहिए आपका। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। चीज़ मुझे चाहिए थी, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स लगाए, फाइनली ये चीज़ मुझे मिल गई, तो मुझे इसकी बहुत वैल्यू होगी। ये गुम भी हो जाएगी ना तो मेरा दिल अद्धर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत है इसके अंदर, मेरा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। अभी मानो ये चीज़ है, ठीक है, अभी ये जो चीज़ है मुझे ऐसे ही मिल गई, है एक्सपेंसिव लेकिन मुझे ऐसे मिल गई, मैंने कोई मेहनत नहीं की और मेरे कोई एफर्ट्स नहीं है। तो अगर कल को ये मेरे हाथ से चली भी जाएगी, गुम हो जाएगी, तो मुझे इतना दिल में दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। तो ये दुनिया जो है वो मेहनत की कदर करती है, सिर्फ वैल्यू मेहनत की होती है। तो आपके दिमाग में अगर कभी भी ये सवाल आए ना, भाई मेरी चीज़ों की कदर नहीं हो रही है, मेरी कदर नहीं हो रही है, तो चेक करो कि आप जो दे रहे हो वो एफर्ट्स वाला है या फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। क्योंकि आप ये जो दुनिया है ना, आपकी चीज़ों को भले एक्सपेंसिव हो, दान समझ लेगी कि आपके पास बाहर जा रहा था, आपने दान कर दिया। कदर सिर्फ मेहनत की होगी, याद रखना।